Okay, what are articles? A and the. The question here is the big question: when to use a, when to use an, when to use the और the. सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर यही है कि a को कब यूज करना, an को कब यूज करना, the को कब यूज करना, ये सवाल सबसे बड़ा है। अब फिल वक्त हमारा यहाँ पर हाल ये है कि हम जो जब समझ में आए यूज कर लेते हैं। जो जहाँ जमरा दिख गया, जमा ऐसा लगा दी ए, नहीं जमा तो एन लगा दिए, नहीं तो दा लगा दिए तो दी बोल दिया उसको। ठीक है। आर्टिकल्स आर ऑफ टू टाइप्स। सबसे पहले आर्टिकल्स तीन है, ए एंड द। और आप लोग देखे होंगे जो पहला इंग्लिश का वर्ड रहता हमारा नर्सरी की बुक में, एप्पल नहीं रहता, एन एप्पल रहता। मैं इससे पहले ही बोला था एन एप्पल। तो सवाल ये है वो एन वहां पर आया क्यों, उसका रीजन क्या है, वो रीजन आज पढ़ने वाले हैं। वो तो याद याद कर लिए, बाय हार्ट कर लिए, रट्टी मार लिए छोटे रहने, लेकिन अब यूजेज देखेंगे। तो आर्टिकल्स आर ऑफ टू टाइप्स, डेफिनेट, इनडेफिनेट। यानी कि एक डेफिनेट बोलते मालूम है, डेफिनेटली जो बोलते अपन उसको डेफिनेट बोलेंगे, जो बात पक्की रहती। इनडेफिनेट मतलब जो डेफिनेट नहीं है, सिंपल। तो डेफिनेट में है द और दी, इनडेफिनेट में है ए और एन। सो व्हेन टू यूज ए, सबसे पहले ए का मतलब क्या है। अच्छा, ये जो ए है ना, जब ये ए सेंटेंस में आ जाता तो ये बन जाता वर्ड, ये बन जाता वर्ड। अल्फाबेट नहीं रहता है, मतलब लेटर नहीं रहता। ये ए जब सेंटेंस में आ जाता तो ए बन जाता वर्ड। एन तो वर्ड ही है क्योंकि दो लेटर्स है, और द या दी भी वर्ड्स ही है क्योंकि ये भी तीन लेटर का है। तो व्हेन टू यूज ए, तो ए कब यूज करना, तो सबसे पहले ए जब सेंटेंस में आ जाता तो वर्ड बन जाता। और ए का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए। तो जो ए वर्ड है उसका मीनिंग क्या है, उसका मतलब है एक, उसका मतलब है वन, उसका मतलब है सिंगल। एक, वन, सिंगल। इतना तो मालूम था आपने को, लेकिन इसका और डिटेल्स है। तो ए कब कब यूज करना देखिए। व्हेन टू यूज ए, लेट्स सी नाउ। आप ए और एन यूज करेंगे सिर्फ और सिर्फ नाउन्स से पहले, याद रख लीजिए। तो यहां पर वुमेन क्या था, नाउन था। कौन सा नाउन था, कॉमन नाउन था, कॉमन नाउन था। अली क्या था, प्रॉपर नाउन है। राज क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन से कभी भी पहले ए और एन नहीं आएगा, प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी ए और एन नहीं आएगा। प्रॉपर नाउन से, याद रखिए, प्रॉपर नाउन से पहले ए अली, ए राज ऐसा नहीं आएगा। कॉमन नाउन से पहले आता हूं। जैसा एन एप्पल, एप्पल क्या था, कॉमन नाउन था, इसलिए आया था। एक एप्पल, एन एप्पल मतलब एक एप्पल। ठीक है। तो ये पहला रूल हो गया। दूसरा रूल, बिफोर अ सिंगुलर एंड काउंटेबल नाउन। दूसरा रूल क्या है यहां पर, बिफोर अ सिंगुलर एंड काउंटेबल नाउन। नाउन होना जरूरी है ए और एन आने के लिए, मगर वो नाउन सिंगुलर होना या काउंटेबल रहना। ए लगाने के लिए नाउन का सिंगुलर और काउंटेबल रहना जरूरी है। ठीक है। एन एप्पल्स नहीं बोल सकते, एन ऑरेंजेस नहीं बोल सकते। पहला कंडीशन कॉमन नाउन रहना, प्रॉपर नहीं रहना। ये पूरे कंडीशन याद रखिए, नहीं तो वीडियो को 3-4 बार देखिए, नहीं तो हमेशा फिर ग्रामर में फंसते रहते। ए यूज करने के लिए नंबर 1 रूल है कॉमन नाउन रहना और सिंगुलर रहना, और कॉमन नाउन रहना, सिंगुलर रहना और काउंटेबल रहना। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड द टॉपिक, व्हाट इज काउंटेबल नाउन, व्हाट इज अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन उसको बोलते हैं हर वो नेम जिसको आप काउंट कर सकते हैं, हर वो चीज जिसको आप काउंट कर सकते हैं। लोग है तो 4-5 लोग, 6 लोग काउंट कर सकते हैं। चीजें हैं तो काउंट कर सकते हैं, लेकिन किसको काउंट नहीं कर सकते आप। कैन यू काउंट वाटर, नो। कैन यू काउंट शुगर, नो। कैन यू काउंट राइस, नो। कैन यू काउंट व्हीट, नो। कैन यू काउंट सैंड, नो। ये हो गए अनकाउंटेबल नाउन्स। तो यहां पर आप ऐसा नहीं बोलेंगे अ शुगर, नहीं बोलेंगे, नहीं आता ऐसा। ए शुगर नहीं आता, उसी तरीके से ए राइस नहीं आता, उसी तरीके से अ वाटर नहीं आता। उसी तरीके से जो अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, जो अनकाउंटेबल नाउन है उसका प्लूरल भी नहीं रहता। कभी सुने राइसेस बोल के, कभी सुने शुगर्स बोल के, कभी सुने वाटर्स बोल के, नहीं रहता। जो अनकाउंटेबल नाउन रहता है उसका प्लूरल नहीं रहता। वाटर इज कमिंग बोलते, कितना भी आंदो वाटर, थोड़ा आंदो बहुत आंदो, वाटर इज कमिंग बोलते, वाटर इज फ्लोइंग बोलते, वाटर्स आर फ्लोइंग नहीं बोलते। ठीक है। तो जो अनकाउंटेबल नाउन है उसका प्लूरल भी नहीं रहता। तो व्हाट इज द लिस्ट ऑफ काउंटेबल अनकाउंटेबल, वी कैन इजीली अंडरस्टैंड एनीथिंग दैट विच यू कैन काउंट इज काउंटेबल नाउन, एनीथिंग विच इज वेरी डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू काउंट दैट इज अनकाउंटेबल नाउन। दैट्स सो सिंपल। ओके। सो ए कब यूज करना है, काउंटेबल नाउन से पहले, और वो कॉमन नाउन रहना, प्रॉपर नहीं रहना, और वो सिंगुलर रहना, तो ए आता। ठीक है। एग्जाम्पल, अ बनाना, एन एप्पल, एन ऑरेंज, अ मैंगो, अ कंप्यूटर, अ फोन, अ होम, अ बिल्डिंग, अ बाइक, अ कार, अ प्लेन। ये पूरों के पहले क्या आएगा, अगर एरोप्लेन एरोप्लेन आने वाला है तो
एन एरोप्लेन, ठीक है, वो अलग रूल है उसका। तो ए आएगा यहाँ पर, ये रूल्स है। नंबर थर्ड रूल, काउंटेबल और सिंगुलर सेकंड रूल। नंबर थर्ड रूल, व्हेन वी मेंशन समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, ये एक रूल हो गया। नंबर थर्ड रूल ए का, कोई भी चीज अगर आप पहली बार भी बोल रहे हैं तब भी आप ए यूज करो, और वो सिंगुलर भी है। एग्जाम्पल, आई सॉ अ डॉग ऑन द रोड, मैं एक कुत्ता देखा रोड पे। तो वो कुत्ता पहले देखे आप, नहीं देखे, अब भी देखे, तो भी आप यूज करेंगे ए पे। लेट्स गिव मी सम इजी एग्जांपल। अगर मेरे को बोलना है मेरी चेयर लेके आओ, अगर मेरे को बोलना है मेरी चेयर लेके आओ, तो मैं बोलूंगा गेट मी माई चेयर, ठीक है, गेट मी माई चेयर। अगर मेरे को बोलना है एक चेयर लेके आओ, तो मैं बोलूंगा गेट अ चेयर, गेट मी अ चेयर, मैं बोलूंगा गेट मी अ चेयर। तो सवाल यहां पर यह है कौन सी चेयर लेके आना। अगर आपके घर में 10 चेयर है तो कौन सी चेयर लेके आएंगे आप। तो यहां पर गेट मी अ चेयर का मतलब यह है कि आप कोई भी चेयर लाके मेरे को दे सकते। ए मतलब एक चेयर लाना है, और ये भी सेंस क्रिएट कर रहा कि कोई भी चेयर ला सकते। अगर मैं एक ही जगह पे दा यूज कर दिया, गेट मी दी चेयर बोल के, अगर मैं यहां पर यूज कर दिया गेट मी दी चेयर, तो आपको वही चेयर लेके आना है जो पहले लेके आए थे आप। तो दा का मतलब होता आप पहले कोई चीज को जानते, या पहले कोई काम आप कर दिए, तो वही काम आपको फिर से करना है, गेट मी दी चेयर, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर अगर आपको मैं बोला गेट मी सम फ्रूट्स, गेट मी सम फ्रूट्स, ठीक है, तो ये नॉर्मल हो गया, मेरे लिए कुछ फ्रूट्स लाइए। अगर मैं बोला गेट मी दी फ्रूट, तो वही फ्रूट लेके आना है जो आप ऑलरेडी पहले मेरे को लाके दिए थे। तो यहां पर एक अब यूज कर रहे हैं आप नई चीज के लिए भी यूज करते हैं। ऑफकोर्स सिंगुलर रहना, काउंटेबल रहना और नाउन रहना जरूरी है, ठीक है, और साथ में नई चीज रहे तो भी ए यूज करते हैं आप, ये भी रूल है साथ में, नई चीज रहे तो भी यूज करते। एग्जाम्पल देखिए यहां पर, आई सॉ अ डॉग में क्या है, ए है यहां पर, ठीक है। उसी तरीके से आई सॉ अ कंप्यूटर इन द शॉप एंड आई लाइक्ड इट, मैं एक कंप्यूटर देखा दुकान में, जो पहली बार देखे आप तो बोल रहे हैं उस टाइप का कंप्यूटर। आई सॉ अ कंप्यूटर इन द शॉप एंड आई लाइक दैट, यहां पर ए का यूज हो गया। तो कितने रूल्स देख लिए हम, एक, दो, तीन, ठीक है। फोर्थ रूल है बिफोर अ वर्ड विथ लॉन्ग साउंड ऑफ यू, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी के अंदर एक्चुअली वावल से शुरू हो रहा, यू इज द वावल, लेकिन साउंड कैसी आ रही, हम यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ते उसको, यूनिवर्सिटी वी डोंट कॉल दैट, वी डोंट प्रोनाउंस दैट, वी कॉल्ड यूनिवर्सिटी। तो उससे पहले भी क्या आएगा, ए आएगा, अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिवर्सिटी। उसी तरीके से अ यूनिफॉर्म, एक यूनिफॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं आप, तो अ यूनिफॉर्म। तो अब मिसाल के तौर पर ऐसा बोलना है मेरे को एक यूनिफॉर्म होना है स्कूल को जाने के लिए, आई नीड अ यूनिफॉर्म, आई नीड अ यूनिफॉर्म टू गो टू स्कूल, आई नीड अ यूनिफॉर्म टू गो टू स्कूल। यहां पर ए बोलना बहुत जरूरी है, तो ग्रामेटिकली गलत है। अगर आप बोले आई नीड यूनिफॉर्म टू गो टू स्कूल, बोलते गलत, ए नहीं आया। तो ए आना जरूरी है, क्योंकि वहां पर यूनिफॉर्म नाउन है, कॉमन नाउन है, सिंगुलर और काउंटेबल है, तो ए आना जरूरी है। आई नीड अ यूनिफॉर्म टू गो टू, आई नीड एन यूनिफॉर्म नहीं आएंगे यहां पर, आई नीड अ यूनिफॉर्म टू गो टू स्कूल, ओके। उसके बाद अ यूजफुल बुक, यूजफुल का जो यू है वो यूजफुल नहीं होता, वो यूजफुल है, हालांकि वावल से शुरू हो रहा, लेकिन फिर भी क्या लगाना है, ए लगाना है। अ यूजफुल बुक, आई हैव अ यूजफुल बुक, आई गिव इट टू यू। उसके बाद यूरोप का जो ई है वो भी यू की आवाज आती, यूरोप के अंदर जो ई है वो भी हम यूरोप, वाई की आवाज आ रही, तो उससे पहले भी क्या बोलेंगे, अ यूरोपियन, ठीक है। आई नीड अ यूरोपियन फोन, आई नीड एन अमेरिकन फोन बोलते ना, वैसे आई नीड अ यूरोपियन फोन, आई नीड एन यूरोपियन फोन नहीं बोलेंगे इसको, ठीक है। तो दैट्स अबाउट द फोर्थ यूज। नंबर फिफ्थ, before the word one. So that's the rule here now for using a. Next we have before the word one. तो one से पहले जो one word है ONE one, उससे पहले भी आप a यूज करिए। एग्जाम्पल, अ वन वे स्ट्रीट, हालांकि देखिए वन है वहां पर ऑलरेडी, लेकिन उससे पहले भी रूल क्या है, ए यूज करना है, क्योंकि वन वे स्ट्रीट बोले आप, वन वे स्ट्रीट बोलने से पहले भी ए लगाना है यहाँ पर, यूज करना। मिसाल के तौर पे, इन माई सिटी देर इज अ वन वे स्ट्रीट, देर इज अ, देर इज ए मतलब ए को आ पढ़ते सेंटेंस में, इन माई सिटी देर इज अ वन वे स्ट्रीट, देर इज अ वन वे रोड, देर इज वन वे रोड नहीं बोलते, देर इज अ वन वे रोड, ठीक है। वहां पर एक वन वे रोड है, ऐसा ही बोलना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहां पर वन वे स्ट्रीट, अ वन आइड मैन, ठीक है। तो यहां पर अ वन आइड मैन, वन से पहले फिर यहां पर वन आइड है, देखिए, तो वन वे के बीच में डैश है, देखिए, इसको आमतौर पर क्या बोलते हैं,
इसको कंपाउंड वर्ड बोलते हैं, दो मिला के एक वर्ड जो बनता है कंपाउंड वर्ड, ठीक है, दो मिला रहे हैं, मिलाने को कंपाउंड बोलते हैं। अ वन आइड मैन मतलब एक आंख वाला आदमी। आई हैव सीन अ वन आइड मैन, मैं एक आंख वाला आदमी देखा। मैं एक आंख वाला आदमी देखा, ऐसा। तो मैं एक आंख वाला आदमी देखा, अगर आप बोले मैं एक आंख वाला आदमी देखा हो तो फिर यहाँ पर सिंगुलर गायब हो जा रहा। तो मैं एक अलग है, एक आंख अलग है, वो दोनों एक वर्ड है, तो ये एक के लिए आप रिप्लेस नहीं कर सकते उसको, ठीक है। अ वन मैन आइड अ वन ईयर कोर्स, दिस इज अ वन ईयर कोर्स, दिस इज अ वन ईयर कोर्स। उसके बाद अ वन डे हॉलीडे, आई हैव गॉट अ वन डे हॉलीडे। आई हैव गॉट अ हॉलीडे अलग है, आई हैव गॉट अ वन डे हॉलीडे, मेरे को एक दिन की छुट्टी मिली। ओके, okay, that's about here now. Next we have got and. So when to use and here? And कब use करना है? Okay, we use and before a noun which begins with a vowel. यहां पर सेम रूल्स है, सिंगुलर रहना, काउंटेबल रहना, नाउन रहना, सारी चीजें अपनी जगह है, बस ए नहीं यूज करके एन यूज करना है, उत्तेज। एन का भी मतलब है एक, एन का भी मतलब है एक, एन भी यूज करना है नई चीज के लिए, एन भी यूज करना है नई चीज के लिए, एन भी यूज करना है नाउन्स के लिए जो पहली बार देख रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए एग्जाम्पल, एन एप्पल, पुराना एग्जाम्पल। अगर आप एप्पल बोलेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा ग्रामर के हिसाब से, ये इंग्लिश के रूल से याद कर लीजिए, कई को ए आ रहा कई को एन आ रहा, बल्कि क्वेश्चंस मत करिए, ग्रामर है, जरूरी है ये, ठीक है। तो यहां पर यूज करना पड़ेगा एन एप्पल। ओके, नेक्स्ट, बिफोर अ वर्ड विच बिगिंस विद वावल्स और साउंड्स लाइक वावल, एग्जाम्पल एच है, देखिए एच, ये एच हालांकि कॉन्सोनेंट है लेकिन आवाज इसकी कई वर्ड्स में वॉवल्स की आती है। एग्जाम्पल देखिए नीचे, आवर, जो HOUR है ना, उसको क्या पढ़ते हैं, आओ, तो आवर पढ़ते हैं उसको, हवर नहीं पढ़ते उसको, तो इसीलिए हम बोलते हैं एन आओ, गिव मी एन आवर बोलते हैं, गिव मी एन आवर, गिव मी एन आवर, यानी कि एक घंटा दीजिए मेरे को, गिव मी वन आवर नहीं बोलते, गिव मी एन आवर, ठीक है। तो आवर के लिए, और हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, ऑनेस्ट पढ़ते, तो वहां पर भी वाउल की साउंड आ रही है, हालांकि है क्या कॉन्सोनेंट, तो अपन क्या बोलेंगे इसको, I saw an honest man on the road. I saw an honest man in the market. He was very honest. तो an honest man, उसी तरीके से an hire, तो ये an hire जो है, जो एक्चुअली ये जो है ना, HEIR क्या पढ़ते हैं इसको, एयर पढ़ते हैं, एयर। क्या मतलब इसका, वारिस को बोलते हैं, लीगल हायर्स बोलते हैं ना, लीगल हायर्स, हायर्स बोलते लोग, हायर्स नहीं होता हो, लीगल एयर्स है वो। यहाँ पर जैसे ऑनर में आ की आवाज आ रही है ना, वैसे HEIR हेयर में एयर की आवाज आएंगे, लीगल एयर्स। तो मतलब लीगल एयर्स मतलब वारिस को बोलते हैं, ठीक है, जो जायदाद के वारिस रहते हैं। एन ऑनर, एन ऑनरेबल मैन, एटसेट्रा। So these are all the words before which we have to use and, even though they are consonants, ठीक है। नेक्स्ट, बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच बिगिंस विद वावल और साइलेंट एच, ओके, ये हो गया। और उसके बाद एग्जाम्पल है एन ऑरेंज, ऑरेंज से पहले ओ है, ऑफ कोर्स वावल है, उससे पहले हम एन यूज करेंगे, सिंपल हो गया। जितने भी रूल्स ऊपर आप ए के देखे वो सारे रूल्स अप्लाई होते एन के ऊपर, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट। बस ये याद रखिए, जहां कहीं भी कॉन्सोनेंट की आवाज आएंगी वहां पर आप ए यूज करेंगे, जहां कहीं भी वावल्स की आवाज आएंगी, AEIOU में से साउंड आएंगी, वहां पर यूज करेंगे आप एन। ये दो चीजें याद रख लीजिए। उसमें एक्सेप्शंस क्या है, ऊपर यू था जो कि वावल था लेकिन आवाज कॉन्सोनेंट की आ रही थी, और यहाँ नीचे एक्सेप्शन है, एच है, कॉन्सोनेंट है लेकिन आवाज वावल की आ रही। तो ऊपर यू से पहले ए यूज करेंगे और नीचे एच से पहले एन यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हेन टू यूज द, when to use the. So here we have got now all the examples to use the. Okay, so when to use the, when the same thing or person mentioned again, that is a particular thing or person, जैसा मैं अभी बोला था, कोई भी चीज दोबारा आप बोल रहे हैं या पहले से मालूम है वो चीज बोल रहे हैं तो आप यूज करेंगे द। एग्जाम्पल, आई बॉट एन ऑरेंज, आई बॉट एन ऑरेंज, मैं एक ऑरेंज खरीद के लाया। अब इसके बारे में ही बोल रहे हैं आप, द ऑरेंज इज स्वीट। तो यहां पर आई बॉट एन ऑरेंज इज स्वीट कंप्लीटली रॉन्ग है, क्योंकि पहली बार जब बोलिए आई बॉट एन ऑरेंज, तो सेकंड टाइम बोलेंगे आप द ऑरेंज इज स्वीट या फिर दैट ऑरेंज इज स्वीट। तो यहां पर द यूज कर रहे हैं किस बारे में बोलने के लिए, आप जो ऑरेंज खरीद के लेके आए उसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहां पर आप यूज करेंगे द, क्योंकि ऑरेंज के बारे में ऑलरेडी हम जान चुके। तो ऑलरेडी जो चीज के बारे में आप फेमिलियर है
या आगे वाले फेमिलियर है उसके बारे में बात करने के लिए क्या यूज करते हैं हम, द यूज करते हैं। मिसाल के तौर पे सेम एग्जांपल, लेट मी रिपीट, गेट मी अ चेयर, गेट मी दी चेयर, याद है ना, समझ में आ गया। और एक एग्जांपल देखिए, अगर फॉर एग्जांपल मिडनाइट है, किसी की तबीयत खराब हो गई, सडन बोलना है आपको एक डॉक्टर को बुलाओ बोल के, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे आप, कॉल अ डॉक्टर, कॉल अ डॉक्टर, मतलब कोई भी एक डॉक्टर को बुलाओ। तो यहाँ पर नहीं पूछना आप, अगर कोई इंग्लिश में बोले आपको कॉल अ डॉक्टर, तो आप पूछ रहे हैं कौन से डॉक्टर को बुलाऊं, बोले तो गलत, आपको समझ में नहीं आया क्या बोले। मतलब कॉल अ डॉक्टर मतलब कॉल अ डॉक्टर, कोई भी एक डॉक्टर को बुलाने के लिए बोला गया आपको। फिर आगे अगर आप सवाल कर रहे हैं यहाँ पर कौन से डॉक्टर को बुलाना है, कौन सी जो है एरिया वाले को बुलाना है, कौन से नाम वाले को डॉक्टर को बुलाना है, तो दैट्स कंप्लीटली रॉन्ग। उसी तरीके से अगर कोई बोले आपको कॉल दी डॉक्टर, तो आपको समझ जाना चाहिए, फिर नहीं पूछना आप कौन से डॉक्टर को बुलाना बोलिए। अब आपको समझ जाना है कि हमेशा आपके फैमिली डॉक्टर कौन है, जिसको हमेशा बुलाते हैं आप, उन्हीं को बुलाना है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ए एंड द। ठीक है, ए एंड तो एक ही है, खाली वावल कॉन्सोनेंट का डिफरेंस है, लेकिन ए एंड और द में डिफरेंस है। ठीक है, तो इसीलिए बोले हम इनडेफिनेट आर्टिकल ए एंड को बोले क्योंकि मालूम नहीं है कौन है, और द को डेफिनेट बोले क्योंकि मालूम है कौन है, इसीलिए डेफिनेट बोल रहे हैं इसको। ठीक है, द को इसीलिए डेफिनेट बोल रहे हैं। व्हेन देयर इज ओनली वन सच थिंग। दूसरा रूल है, कोई ऐसी चीज जिसके जैसी दूसरी चीज नहीं है, तो तभी हम यूज करेंगे द। ठीक है, एग्जाम्पल, हमारी नॉलेज में क्या दूसरा अर्थ है, नहीं है। दूसरा सन है, नहीं है। दूसरा मून है, नहीं है। तो अब यहां पर रूल पक्का बन गया, जब भी आप सन का नाम लेंगे, जब भी आप अर्थ का नाम लेंगे, जब भी आप मून का नाम लेंगे, जब भी आप वीनस का नाम लेंगे, सैटर्न का नाम लेंगे, प्लूटो का नाम लेंगे, मार्स का नाम लेंगे, मर्क्यूरी का नाम लेंगे, आपको यूज करना पड़ेगा द अर्थ, द मून, द सन। इसलिए हमेशा यूज करते, देखिए द सन राइजेस इन द ईस्ट, यहां पर सन राइजेस नहीं यूज करते, द सन राइजेस यूज करते हैं आप। उसी तरीके से द अर्थ इज राउंड इन शेप, तो द यूज करते हैं यहां पर। तो ऐसे चीजें जिसके जैसे दूसरे कोई भी नहीं है, तो उनके लिए भी वन एंड ओनली यूनिक चीजों के लिए भी क्या यूज करने का रूल है, आपको द यूज करना है, याद रख लीजिए। दूसरा रूल है यूज द फॉर द वन एंड ओनली थिंग्स। ठीक है, तो अपना भी नाम ले लेके प्रॉपर नाउन को, मैं भी वन एंड ओनली हूं बोल के द यूज कर लेंगे, नहीं यूज कर सकते। ठीक है, वन एंड ओनली चीजों में आप भी बोल रहे हैं मेरे जैसा भी कोई भी नहीं है, यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आप प्रॉपर नाउन में आ जाते, कॉमन रहना वो। ठीक है, यस। नंबर थर्ड रूल, बिफोर द नेम्स ऑफ फेमस बिल्डिंग एटसेट्रा। ठीक है, तो यहां पर ईफिल टावर है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, तो यहां पर दी ईफिल टावर और द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, तो बड़े बड़े जितने भी बिल्डिंग्स के नाम है जो बहुत फेमस है दुनिया में, ठीक है, उनके नाम से पहले भी दा लगाएंगे। ठीक है, तो अब यहां पर डिपेंड करता, वो बिल्डिंग्स जो है ऑफकोर्स प्रॉपर नाउन्स है, ये याद रखिए, लेकिन क्योंकि इतने फेमस है वो लोग, इसलिए, और इतने फेमस है, इतने एंटीक है, इसलिए उनके नाम से पहले क्या लगा रहे हैं, दी लगा रहे हैं। वो भी वन एंड ओनली रहना उन लोग भी, तो दी लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम दी चार मीनार भी बोल सकते हैं, इसका मतलब दी चार मीनार, दी गोलकुंडा फोर्ट, वी कैन कॉल इट दिस वे, ओके, बिकॉज दे आर वन एंड ओनली। तो ऊपर का रूल अप्लाई हो रहा है यहाँ पर एक्चुअली। नंबर फोर्थ, when a singular noun is used to point out a whole class, race, group, etc. एग्जाम्पल देखिए, the bear is a strong animal, तो यहां पर the bear is a strong animal, एक्चुअली आप बियर की बात कर रहे हैं, लेकिन सारे बियर्स की बात कर रहे हैं। द टाइगर इज अ स्ट्रॉन्ग एनिमल, तो एक टाइगर की बात नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली उसकी पूरी फैमिली की बात कर रहे हैं, राइट। मिसाल के तौर पे, द ह्यूमन बींग्स आर वेरी वीक, द ह्यूमन बींग्स आर वेरी वीक, तो यहां पर पूरे ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं। तो ऐसा आप पूरी क्लास के बारे में, पूरी ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं, तब भी क्या यूज करना है आपको, द यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट रूल इज बिफोर द स्पेशल नेम्स ऑफ रिवर्स, सीज, ओशंस, माउंटेन्स, mountain ranges, group of islands, certain organizations, political parties, and countries such as USA, UK और USSR, UAE, तो इन लोगों से पूर्ण से पहले लगे हुआ है, देखिए दी USA, दी UK, दी USSR, दी UAE, द रिवर नाइल, द डेड सी, द पैसिफिक ओशन, जितने भी आपके ओशंस रहते हैं पूरों के नामों से पहले लगे हुआ था, देखिए दी इंडियन ओशन, दी पैसिफिक ओशन, दी अरेबियन ओशन, दी जितने भी है ओशन, तो वो बड़े बड़े ओशंस के नाम, क्योंकि क्यों है, फिर वही रूल अप्लाई हो रहा, बिकॉज दे आर वन एंड ओनली। इंडियन ओशन एक ही है, उसके जैसा और एक नहीं है। इंडियन ओशन एक ही है, पैसिफिक ओशन एक ही है, यूएसए एक ही है, यूके एक ही है। ठीक है, वो रूल यहां पर अप्लाई हो रहा। ठीक है, तो इस वास्ते हम यहां पर द यूज कर सकते। और एग्जाम्पल्स में देखिए, द डेड सी, द पैसिफिक ओशन, द हिमालयास और द यूनाइटेड नेशंस, द रिपब्लिक पार्टी, ऐसा। उसी तरीके से अक्सर लोग क्या करें,
ये रूल को अप्लाई करते हुए दी टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर का नाम रख लिए, ठीक है, दी डक्कन क्रॉनिकल कोई नाम रख लिए, ठीक है। तो बेसिकली अपन क्या करना, जितने भी फेमस चीजें हैं, जितने भी बड़े चीजें हैं, वो एक्चुअली वो वन एंड ओनली है, उनको आप यूज कर सकते हो दी। जितने भी जो है फेमस चीजें हैं या फिर बड़े बड़े चीजें हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं आप, आइलैंड्स के नेम्स है, बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के नेम्स है, पॉलिटिकल पार्टीज के नेम्स है, और बड़े बड़े कंट्रीज के नेम्स है। तो जिस किसी भी यहाँ बात चल रही है वो बड़ी रहना चाहिए, वाकई में बड़ी रहना चाहिए वो चीज, ठीक है। तो हम वहां पर यूज करेंगे द बिफोर द नेम्स ऑफ होली एंड इंपॉर्टेंट बुक्स। तो कुरान नहीं बोलेंगे, दी कुरान बोलेंगे, बाइबल नहीं बोलेंगे, दी बाइबल बोलेंगे अपन, ठीक है। ओके, यू कैन सी इन द बाइबल, यू कैन सी इन द कुरान, यू कैन सी इन कुरान, यू कैन सी इन द कुरान, ऐसा आएगा, दी आएगा, ठीक है। ये एक रूल हो गया, बड़े बड़े बुक्स से पहले दा लगाएंगे। नेक्स्ट इज बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन द नाउन इज अंडरस्टूड। बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन द नाउन इज अंडरस्टूड, एडजेक्टिव से पहले लगाएंगे अगर नाउन आप समझ गए। मिसाल के तौर पे नीचे एग्जाम्पल देखिए, द पुअर नीड हेल्प, एक्चुअली क्या था मालूम, वो द पुअर पीपल नीड हेल्प था, द पुअर पीपल नीड हेल्प था, द पुअर गाय नीड हेल्प, द पुअर मैन नीड हेल्प, द पुअर गर्ल नीड हेल्प। तो वहां नाउन गायब कर दिया, गायब करके गरीब को मदद की जरूरत है बोल रहे हैं, एक आदमी की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे ग्रुप की बात कर दी आप। तो यहां पर नाउन आना चाहिए था, उसको हटा दे के समझ जा रहे हैं अपन। मिसाल के तौर पे ही इज स्मार्ट बोल रहे हैं, ही इज स्मार्ट, ही इज स्मार्ट बोल रहे हैं, वहां पर क्या है एक्चुअली, ही इज अ स्मार्ट बॉय था, जैसा अपन ए और ए के साथ यूज करे थे अपन, याद है, ही इज स्मार्ट बराबर है, ही इज अ स्मार्ट गलत है, अगर ए आया तो बॉय आना जरूरी है, ही इज अ स्मार्ट बॉय आना जरूरी, नाउन आना जरूरी, ए जब भी आएगा नाउन रहना, ठीक है। तो यहां पर भी ये देखिए एग्जाम्पल कि ऐसे एडजेक्टिव्स जहां पर नाउन को अंडरस्टूड कर ले रहे हैं, उससे पहले भी क्या लगाना जरूरी है, दा लगाना जरूरी है, ठीक है। ये हो गए दा के यूजेस, ओके, ठीक है। तो ए एंड द कब यूज करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वॉच दिस क्लास फॉर एटलीस्ट 2 to 3 times, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी राइट वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। बिकॉज मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि 90% सब कंफ्यूज रहते हैं, ए कब आना, एन कब आना और दा कब आना। तो ये रूल्स याद रख लीजिए और ये रूल्स को फॉलो करिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे मॉडल वर्ब्स, ऑक्सिलियरी वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स, उसके बाद फिर शुरू करेंगे, विल गेट बैक टू द tenses. Okay, so this is all for today's class. If you have any doubts you can ask me. Okay, चलिए आज की क्लास में इतना ही, आज की क्लास होती है यहीं ख़त्म। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।